अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत 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 ज़्यादा आप सब लोगों को ईद मुबारक। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे ईद का थर्ड डे जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो अभी ये वाला जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है ईद के एक दिन पहले का और ईद के फर्स्ट एंड सेकंड डे का व्लॉग। तो आपको पता है ईद से पहले सफाइयाँ तो घर की होती हैं लाजमी। तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने कहा इसको धो लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी का फिर मतलब बहुत ज़्यादा गोश्त आता है और सारा काम किचन में बहुत ज़्यादा बड़ी ईद पे होता ही सारा गोश्त का काम है, तो उसके लिए किचन तो लाजमी यूज़ होता है। तो यहाँ जो है मैं किचन का सारा जो फ़र्श है वो धो रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने ना अंगूठे पे ना शॉपर को रैप कर लिया था ताकि पानी ना पड़े, और इस तरह फिर मैंने जो है किचन को साफ़ कर लिया। तो क्योंकि खैर से जो भी हो घर का काम तो करना ही होता है हर सूरत में। तो फिर मैंने कहा अंगूठे पर शॉपर लपेट लेती हूँ, लेकिन घर का काम तो करना ही है। और बाकी घर के काम से फ्री होने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ अपना लंच प्लस डिनर, क्योंकि ब्रेकफास्ट है ना वो मैं ये करती हूँ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले लेती हूँ। और मैं सुबह आजकल बच्चे नहीं आ रहे ना, तो फिर मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठती, तकरीबन मैं 11 साढ़े 11 तक उठती हूँ। और फिर मैं घर का काम स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद बुलेट प्रूफ कॉफ़ी लेती हूँ, फिर मैं 3 बजे के करीब ना ये लंच प्लस डिनर इकट्ठा ही कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने बड़ी स्पाइसी सी चिकन बनाई थी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी चिकन। मुझसे ऐसे चिकन खाई जाती है स्पाइसी करके, वैसे मैं फ्राई करती थी ना वो नहीं खाई जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और झटपट बनने वाली है, और आपको चिकन कढ़ाई का मज़ा दे देती है। और बाकी ये थे हमारे कुर्बानी के जानवर, और अब तो खैर से खा भी लिए। तो माशाल्लाह ये थे हमारे 2 कुर्बानी के जानवर। और आपको पता है घर के पले हुए बकरे होते हैं ना, उनका ये बहुत होता है कि उनकी नज़रों से एक दफ़ा दूर हो ना तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। क्या आप लोगों के अगर मतलब आप लोग भी ऐसे बकरे लेते हैं जो घर के पले गाँव के जैसे पले हुए होते हैं, तो उनके पास से 2 मिनट हटो तो वो इतना ज़्यादा बोलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है ना इंसानों के दरमियान रहने की, उनको देखते रहने की। और आप यकीन करिए इतनी ज़्यादा बोल रहे थे, इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे कि कोई ना कोई इनके पास ना गैराज में बैठा ही रहा। फिर हमने पंखा भी चला दिया था, क्योंकि गर्मियाँ हर जानदार को गर्मी लगती है, तो इसलिए फिर अम्मी ने ना पंखा भी चला दिया था। और ये रात को मैंने लगाई थी मेहंदी, और इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा 10 मिनट के अंदर लगने वाला ये मेहंदी का डिज़ाइन है, और ये पहला लेसन था। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं इधर आई बटन पे लिंक डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। और बाकी ये मेरी सिस्टर मुझे लगा रही हैं मेहंदी, और मैंने अपनी सिस्टर को सिर्फ एक दिन लेसन दिया मेहंदी का, और देखें वो काफ़ी बेहतर मेहंदी लगा रही हैं। जाहिर बात है इंसान प्रैक्टिस करता रहे तो सीखता है ना, प्रैक्टिस करने के अलावा तो नहीं आती। तो मैंने सिर्फ उनको एक दिन सिखाया, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा मेहंदी का ट्यूटोरियल देख के ना वो मेहंदी लगाई भी थी। और इंशाल्लाह मैं कल उनकी वीडियो जो पिक्स है ना वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। इतनी प्यारी प्यारी लोगों ने मुझे पिक्स सेंड किया ना मेहंदी लगा के, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब आपको मतलब कोई चीज़ मैं सिखाऊँ और वो आप लोग करें, बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है। और बाकी ये रात को मैंने अपनी भी मेहंदी लगाई थी, लेकिन मैंने ना बहुत जल्दी ना इसको उतार दिया, क्योंकि वो सिस्टर कह रही थी कि ना मेरी भी मेहंदी लगा। और फिर मैंने सोचा कि मेरे हाथ से ये मौका चला ना जाए, तो इसलिए ना मैंने जल्दी से अपनी मेहंदी साफ़ की और ये मैंने लगाई है सिस्टर को मेहंदी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि सिस्टर को जो मैंने मेहंदी लगाई है वो कैसी लग रही है। और मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली कि मतलब नहीं भाई मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी लगाई है। अभी ज़ाहिर बात है मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, मैं अब शीशे पे प्रैक्टिस नहीं कर रही ना, तो इतनी ज़्यादा तो प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। तो आप बताइएगा कि ये मेहंदी कैसी लग रही है। और ये है जी ईद की सुबह। तो ईद का ये पहला दिन है और अम्मी ने ये बनाया था सालन, जिसमें कलेजियाँ गोश्त वगैरह इकट्ठा होता है। तो ये वाला अम्मी ने सालन बनाया था और मैंने फिर सुबह सुबह ये खाया। मैंने कहा कुर्बानी का गोश्त तो खाना चाहिए। अच्छा, क्या आप उन लोगों में से हैं जिनको कुर्बानी के गोश्त में से बदबू आती है, या आप लोग खा लेते हैं? मैं ऐसे कहूँ, मैं नखरे नहीं कर रही, मैं तो कुर्बानी का गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह खा लेती हूँ, मुझे बदबू नहीं आती। और बाकी लेकिन हर किसी का होता है, आती है कुछ लोगों को। और बाकी ईद के दिन तो बेडशीट्स वगैरह चेंज होती हैं, और आप लोग देखिए मैं आप लोगों को हमेशा वही दिखाती हूँ जो मैं हूँ, ठीक है। घरेलू माहौल, ये नहीं कि मैं चादरें जल्दी से सीधे गिर के दिखाती, आखिर हम भी इंसान हैं, हम कौन से रोबोट है।
जो कि जल्दी से मतलब सोएं और बिल्कुल सीधा सोएं और चादरें ख़राब ना हो। तो अभी मैं ये जो चारपाइयों की शीट्स है ना, ये जो हैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ मैंने जो चारपाइयों की शीट्स हैं ये चेंज कर ली हैं। और आप लोग देखें जितनी जल्दी लग रहा है ना कि सेट किया, लेकिन मैंने पंखा बंद कर दिया था और इतनी शदीद गर्मी हो रही थी ना। लेकिन क्योंकि पंखा अगर मैं चला रही थी ना तो ये उड़ रही थी और मुझे ना बहुत बुरी लग रही थी, तो ये सही सेट नहीं हो रही थी। और फिर मैंने कहा नहीं, तो ये दरमियान वाली जो चारपाई है ये है मेरी, क्योंकि आपको दुपट्टे से पता चल रहा होगा। और ये पानी की जो बॉटल है ना, ये जहाँ भी आपको मिलेगी ना वहाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आसमस होती है, ठीक है। और ये मैंने चारपाइयाँ सारी सेट कर ली थी और बड़ा अच्छा लगता है जब नई नई वो हों बेडशीट जो होती हैं वो बिछी हों और कमरा साफ़ सुथरा हो, तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्यारा लगता है। और ये जो गद्दा पड़ा है ना, ये एक चारपाई बाहर गई हुई थी क्योंकि कुर्बानी हो रही थी तो बाहर गई हुई थी, तो अभी वो आएगी ना तो मैं उस पर बिछा लूँगी। और यहाँ मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने कमरे की बेडशीट चेंज। तो जल्दी से जो है वो बेडशीट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो है वो बेडशीट चेंज कर ली है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसी बेडशीट्स अच्छी लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। एक तो ये ख़राब नहीं होती, दूसरे इनके कलर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और बड़ी चुनरी वाली और ठप्पे वाली फीलिंग आती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और लॉन्ग लास्टिंग, और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो फिर मैं सो गई थी घर का काम करने के बाद, क्योंकि ईद वाले दिन तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। कौन कौन ऐसा है जो ईद वाले दिन तैयार नहीं हुआ, वो ज़रा कमेंट करिएगा मुझे। और बाकी रात को फिर हसीब आए ईद मिलने, तो वो ये केक लाए गोर में से स्निकर्स, जो कि मैंने नहीं खाया क्योंकि आप लोगों को पता है मैं डाइटिंग पे हूँ, तो मैंने नहीं खाया। लेकिन केक बहुत मज़े का था। घर वालों ने खाया ना तो घर वाले कह रहे थे कि भाई केक तो बहुत मज़े का था, लेकिन मैंने नहीं खाया। और यहाँ मैं लेके जा रही हूँ, मेरे आए थे ब्रदर इन लॉ, तो मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ खीर और साथ में कोल्ड ड्रिंक। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खीर खाई हुई है, क्योंकि ऐसा होता है ना ईद वाले दिन बहुत सारे घरों में जाना मिलना होता है, तो इंसान का पेट भरा होता है। उसके बाद फिर मैंने हसीब को कहा मुझे थोड़ी देर बाहर की रोशनियाँ ही दिखाएं, तो हम आए हैं यहाँ बाहर रोशनियाँ देखने। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद ही, तो ईद के थर्ड डे तो है वो 14 अगस्त खैर से, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा रोशनियाँ थी और लोग फिर रहे थे, बच्चे वगैरह झंडे लेके इस तरह। तो फिर मैंने कहा चलें दिखा तो आएँ। तो फिर हम आए हैं घूमने फिरने, और फिर मैंने हसीब को कहा कि ना, हसीब ने कहा कुछ खाना है कुछ खाना है, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना। तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ मंगवाई ज़ीरो शुगर कोक। मेरा था डाइट कोक का, लेकिन डाइट कोक और ज़ीरो शुगर सेम है दोनों में। फिर मैंने बल्कि बाकायदा मैं जाने से पहले, आप लोग ये देख लें, मैं जाने से पहले ना रिसर्च करके गई कि भाई कैसे, मतलब वाकई ये कीटो डाइट में पी सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ पी तो सकते हैं, लेकिन कभी कभी। तो मैंने ना ये पी, आप यकीन करें, ज़ीरो शुगर है, इसके अंदर चीनी दूसरी कोक की निस्बत ज़्यादा थी और गैस तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने 2 घूंट लिए, फिर मैंने हसीब को कहा आप पी लें, मैं नहीं पीती। और बाकी यहाँ मैं करूँगी अब अपनी कोक इंजॉय। और हसीब ने अपने लिए लिया था ये एक जिंगर बर्गर और फ़्राइज़ मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। बाहर की फ़्राइज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं, लेकिन आप यकीन करें हसीब ने इतनी ज़्यादा ज़िद की, लेकिन मैंने नहीं खाया कुछ भी, मैं नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, डाइटिंग एक दिन किया ना, थोड़ी सी चिप्स थोड़ी सी चख लो, चलो थोड़ी सी चख लो। मैंने कहा मैं नहीं चखूँगी, नहीं खाऊँगी तो नहीं खाऊँगी। और मुझे अपने ऊपर मुझे अपने आप पर बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि देखे मैंने ऐसी चीज़ें देख के भी नहीं खाई।
वैसे भी कीटो डाइट में ना एक टाइम ऐसा आता है कि आपका ऐसी चीज़ें खाने को दिल ही नहीं करता। और बाकी फिर जब हम लोग घर आ गए, हसीब चले गए, तो यहाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ मूवी, और ये मूवी है अलादीन। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी मूवीज़ देखने में, एनिमेटेड मूवीज़ देखने में। ये वैसे अलादीन जो पहले वाली थी वो एनिमेटेड थी, अब दोबारा इन्होंने बनाई है तो वो ये वाली है, लेकिन ये मूवी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और मैं मूवी देख रही हूँ और साथ साथ में मैं अपना स्नैक इंजॉय कर रही हूँ। तो स्नैक्स ज़रा मेरे देखें, सिर्फ मेरे पास पानी रह गया है मूवीज़ के दौरान एंजॉय करने के लिए। और वैसे मेरा ना खुद भी दिल नहीं करता कोई भी चीज़ खाने से, चिप्स वगैरह खाने से बिल्कुल भी दिल मानता ही नहीं है। तो यहाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ अलादीन मूवी। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ अच्छी लगती है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे एनिमेटेड मूवीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अच्छा लगता है ना एनिमेटेड मूवीज़ देखना। और हाँ, और मुझे ये भी बताइएगा, क्या आप लोगों ने अलादीन गेम खेली है? बहुत एक टाइम आया था हमारे घर ना, जब कंप्यूटर नया नया आया, उसके कुछ अर्सा बाद ये अलादीन गेम आई। और एक टाइम ऐसा आया था कि हम बहन भाई जनूनी होके अलादीन मूवी के पीछे, वो अलादीन गेम के पीछे पड़ गए थे। हमने इतनी दफ़ा खेली, इतनी दफ़ा खेली। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना इस तरह की मूवीज़ मतलब देखने का, और इस तरह की मूवीज़ जो गेम्स होती हैं वो प्ले करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आप लोगों ने, किसी ने नहीं देखी ना ये अलादीन मूवी, तो प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की है। मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस मूवी को। और ये है ईद का सेकंड डे, और अम्मी ने बनाया था, मेरी अम्मी का मशहूर देसी पुलाव। बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हैं माशाल्लाह, बहुत 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 ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। ये देख के मेरी थोड़ी सी नीयत ख़राब हुई थी कि हाँ, मुझे आज डाइटिंग जो है वो तोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं तोड़ी। आपकी बहन ने डाइटिंग नहीं तोड़ी। तो कौन कौन ऐसा है जिसने ईद के दिनों में भी डाइटिंग की, और कौन कौन ऐसा है जिसने ईद के दिनों में रज के खाया कि मतलब बाद में जो है वो डाइटिंग होती रहेगी। तो इसकी जो रेसिपी है, बहुत सारी गर्ल्स मुझसे पूछती हैं कि इसकी रेसिपी दे दे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसकी रेसिपी आप लोगों को फुल रेसिपी मैं दूंगी। और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बनता है ये। और बाकी सिस्टर भी आई थी, अम्मी ने खाना किया था ना, तो सिस्टर आई थी, तो सिस्टर ने बनाया ये सालन। बहुत ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि मैंने नहीं खाया, लेकिन जो बाकी लोग खा रहे थे ना वो मुसलसल तारीफ़ कर रहे थे, तो कि भाई बहुत ज़्यादा मज़े का। लेकिन अपनी अम्मी के हाथ का जो पुलाव है ना, वो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। उसकी कोई तारीफ़ करे ना करे, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। माँओं के हाथ में ना जायका ही और होता है। हर माँ के जो हाथ का जायका है ना, वो बहुत कीमती जायका है। वैसा जायका ना आपके अपने खाने में नहीं आता। और यहाँ मैं बना रही हूँ कोफ्ते। अम्मी ने कीमा पिसवा लिया था, और कीमे के अंदर क्या क्या डाला मुझे नहीं पता। बाकी अम्मी ने मुझे कहा कि इस तरह करके ना इसके ज़रा कोफ्ते तो बनाओ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कोफ्ते। और कौन कौन ऐसा है जो अपनी अम्मी के साथ मेरी तरह काम करवाता है? आपने देखा होगा मैं हर टाइम कोई ना कोई काम ही कर रही होती हूँ। हालांकि मेरी सिस्टर हैं, वो आई हुई हैं, लेकिन एक तो मैं उनको कोई काम भी नहीं कहती कि भाई वो मेहमान है इधर, और दूसरी बात ये कि मैं ख़ुद अम्मी का एहसास करके ना काम सारा करती हूँ। कि मैं अम्मी को कहती हूँ कि ना जब मैं चली जाऊँगी ना, मुझे बड़ा याद किया करेंगी कि मतलब मेरी बेटी होती थी, वो मेरे साथ सारा काम करवाती थी। तो ये मैं बना रही हूँ इधर कोफ्ते। मुझे कोफ्ते बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बाकी फिर मैंने जल्दी से मैंने कहा चले हम सिस्टर आई हुई थी, तो फिर मैंने कहा चले हम कज़न के घर से, चाचू वगैरह के घर से मिल आते हैं। तो यहाँ हम आए हैं, हम आए हैं अपनी खाला के घर। तो फिर चलें, मैं आप लोगों को अपना ईद का जो ड्रेस है वो भी दिखाऊंगी। लेकिन ईद का जो ड्रेस है ना, ये मैंने कोई और ड्रेस पहना है, ईद वाला तो मैंने पहना ही नहीं। और ये हम आए हुए हैं चाचू के घर। और यहाँ भी फिर मैंने सबको ये कहा कि भाई मैंने अम्मी को पहले कह दिया कि मैं वहाँ जाके कुछ भी नहीं खाऊंगी, हाँ सादा पानी पी लूँगी। और आपने ये भी किसी को नहीं बताना कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ठीक है ना? आपने ये भी किसी को नहीं बताना। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ये बताएं किसी को कि मतलब मैं डाइटिंग कर रही हूँ। और बाकी ये है मेरा ईद का ड्रेस। वैसे ये ईद का ड्रेस नहीं है, ईद का ड्रेस तो वो था ना जो हसीब मेरे लिए शर्ट लाए थे, तो वो मैंने पहनी नहीं। ये था, तो मैंने कहा ये वाला ड्रेस जल्दी जल्दी प्रेस किया मैंने, और ये वाला ड्रेस पहन लिया। तो ये मैंने जब इसकी शलवार देख रहे हैं, मैंने 1 साल हो गया पहले ली थी। फिर मैंने इसके साथ की कोई शर्ट बनवाई नहीं, तो अब मैंने इसके साथ की ये ब्लैक शर्ट बनवाई। उसके बाद जब हम घर आ गए, तो फिर अभी मैं यहाँ कर रही हूँ 3 एग बॉयल, और उसके अलावा मैं धोऊंगी यहाँ बर्तन।
तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं। और मुझे हॉल उठ रहे थे जब मैं कज़न्स के घर बैठी थी ना, मुझे हॉल उठ रहे थे। हालांकि मैं कहीं नहीं निकलती, कहीं भी नहीं जाती। तो आज वो लोग भी बड़े हैरान थे कि आसमा कैसे आ गई। तो मुझे बड़े हॉल उठ रहे थे कि जल्दी से चले मैं किचन साफ़ करूं। और अगर कुछ ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जिनको लगता है कि किचन साफ़ करना, बर्तन धोना मिडिल क्लास लोगों का काम है, तो मुझे अपने मिडिल क्लास होने पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्तन धोना, अपने घर के बर्तन धोना। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, मुझे फ़ख्र है अपने मिडिल क्लास होने पे। और बाकी आप लोग देख लें कि मैंने ये किचन जो है वो सारा साफ़ कर लिया, बर्तन सारे धो लिए। जितनी जल्दी वैसे क्लिप आगे आया ना, इतनी जल्दी धुलते नहीं हैं। मतलब मुझे घंटा लग गया था किचन को अच्छे तरीके से साफ़ करते हुए। तो उसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैं कोफ्ते बना रही थी। तो यहाँ अम्मी कोफ्तों को फ्राई कर रही हैं, मतलब मीडियम सा फ्राई करेंगे और उसके बाद ना इनको हम फ्रीज़ कर देंगे। इससे ये होता है कि जब बनाने होंगे ना तो निकाले, झटपट निकाले, बस थोड़ी सी देर लगेगी, 5 से 10 मिनट ये लेंगे और ये बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह ना मतलब काम आसान हो जाता है। और फिर मैंने लेना था वो मेबलिन का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, वो मेरा टूट गया था। वैसे उस बेचारे के अंदर कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है तो अब तुम नया ले ही लो। तो हमने लेना था वो, तो हाँ मैंने लेना था वो। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि हमें ले चलें बाहर। तो मैं और सिस्टर आए हैं हसीब के साथ बाहर। लेकिन मेरी किस्मत देखें कि मैंने लेना था रेंज से, तो रेंज जो है वो बंद थी। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं ईद के 3 दिन तो नहीं आने लगी, तीसरे दिन वैसे ही 14 अगस्त है तो मैं नहीं आने लगी। अब मैं सुकून से आऊँगी हफ्ते बाद। तो मेरी सिस्टर भी ये कह रही थी कि बंद होगा। मैंने कहा नहीं, बंद नहीं होता, सारी बात है, ईद है, ओपन होगा। लेकिन बंद था। तो मुझे मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है। और भी मैं 2-3 चीज़ें सोची हुई हैं मेकअप में जो लेनी है। एक मेरा है रिमल की फ़ाउंडेशन लेने का। तो अगर आपके पास किसी के पास रिमल की फ़ाउंडेशन है तो ज़रा मुझे बताइएगा कि मतलब किस तरह की है फ़ाउंडेशन, तो ताकि फिर मैं ले सकूं कि मतलब ऑक्सीडाइज होती है नहीं होती, और ताकि फिर मैं आप लोगों को रिव्यू भी दे सकूं। और यहाँ हसीब गए हैं एटीएम से पैसे निकलवाने, और हसीब गए खड़े खड़े, ये बाहर वाला जो बच्चा है ये भी खड़ा। तो फिर हसीब आए तो वो कह रहे थे कि ना मतलब एटीएम ना ख़राब है। तो बस अभी ये हसीब निकलवा रहे हैं पैसे, और उसके बाद जो है हम जाएंगे कुछ खाना खाने हैं। मतलब मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन सिस्टर साथ आई हैं तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता कि मतलब सिस्टर साथ आएँ और उनको कुछ खिलाया ना जाए। तो हम आए हैं यहाँ गेम ऑफ फ्राइज़। यहाँ की फ़्राइज़ मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था व्लॉग में, बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं यहाँ की फ़्राइज़। तो फिर हसीब ने ऑर्डर की अपनी, और सिस्टर को भी कहा कि मतलब आप ऑर्डर कर लें। तो फिर सिस्टर ने ऑर्डर की। तो ये वाली जो फ़्राइज़ देख रहे हैं ना, ये है जी बारबेक्यू सॉस था और अमेरिकन सॉस इसकी थी। और ना हसीब कह रहे थे कि मतलब इनमें सिरका बहुत ज़्यादा, और गाड़ी में एसी चल रहा था तो मुझे भी खुशबू आ रही थी कि मतलब सिरका काफ़ी ज़्यादा इन सॉस में सिरका डाला हुआ। वैसे हसीब कह रहे थे बहुत अच्छी है। तो अगर कोई लोग भावलपुर में रहते हैं, कुछ लोग मुझे जो देख रहे हैं वो भावलपुर में रहते हैं, तो गेम ऑफ फ्राइज़ जो है वो लाजमी जाएगा, अच्छी है। मतलब इनकी ये वाली जो आप कौन देख रहे हैं ये 220 की है, तो मतलब रेट सही है और अच्छी चीज़ है, एक दफ़ा तो ट्राई की जा सकती है। तो हसीब ने ये वाला लिया था, और सिस्टर ने जो वो लिया था ना, वो उनके सॉस का मुझे नाम नहीं आता, उन्होंने पता नहीं कौन सा सॉस डलवाया था। तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रा दिखा देती हूँ। तो ये वाली जो है ये सिस्टर की, और हसीब ने मतलब ट्राई की ना सिस्टर वाली, तो हसीब कह रहे थे कि मतलब वो ज़्यादा अच्छी हैं, हसीब वाली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मतलब अच्छा है, मज़ा आता है, फैमिली गेट टुगेदर हो जाती है एक छोटी सी। और बाकी बस आज का मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। और अभी मैं बैठी हूँ, आप लोग कमरे की हालत देख सकते हैं। अभी मैं वीडियो एडिट करूँगी ये वाली जो आप लोग देखेंगे, और कमरा साफ़ करूँगी, अपने कपड़े चेंज करूँगी और सोने की तैयारी करूँगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दूसरी बात ये कि कल मैंने इंशाल्लाह अपनी सिस्टर के घर जाना है, तो क्या आप लोग चाहते हैं मैं सिस्टर के घर का व्लॉग बनाऊँ? और एक बात, मेरी वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ जी, एक बात, वो ये बात कि बहुत सारी गर्ल्स के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि ईद व्लॉग कब आएगा, ईद व्लॉग कब आएगा। तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, मुझे इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देने के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।